एक छोटा सा आइलैंड और पूरी दुनिया की इकोनॉमी कंट्रोल करता हो और दो सुपर पावर उस पर वॉर करने के लिए रेडी हैं। ये सिर्फ चाइना और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये है फ्यूचर और ग्लोबल पावर का गेम। आज हम समझेंगे चाइना ताइवान पर कब्जा क्यों करना चाहता है, अमेरिका ताइवान को इतना सपोर्ट क्यों करता है, और अगर चाइना सुपर पावर बन गया तो दुनिया कैसी होगी। ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट 1948 से स्टार्ट हुआ जब चाइना आज़ाद हुआ था। चाइनीज सिविल वॉर के बाद डिफेंडेंट गवर्नमेंट ताइवान भाग गई और वहां पर अपनी एक नई हुकूमत बना ली। चाइना का कहना है कि ताइवान उनका एक हिस्सा है और ताइवान का कहना है कि हम इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी हैं, और ये डिस्पैच तब से चल रहा है और आज तक चल रहा है, सॉल्व नहीं हो सका। इसी चीज का अमेरिका फायदा उठा रहा है। चाइना ताइवान पर तब कब्जा करना चाहता है क्योंकि चाइना ताइवान को अपनी टेरिटरी मानता है। उनके लिए ये एक इनकम्प्लीट चाइना मसला है। अगर चाइना ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो चाइना की पॉलिटिक्स स्ट्रांग हो जाएगी और ग्लोबली चाइना चिप्स मैन्युफैक्चर का किंग बन जाए और स्ट्रेंथ मिलिट्री कंट्रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ताइवान की लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ताइवान में कंट्रोल मतलब पैसिफिक ओशन को डायरेक्ट एक्सेस करना, यूएस की अलायंस, जापान, साउथ कोरिया को प्रेशराइज करना। एक्सपर्ट का कहना है कि ताइवान चाइना को वेस्टर्न पैसिफिक में पावर प्रोजेक्ट करने का मौका देता है। ये सबसे बड़ा हिडन फैक्टर है। ताइवान दुनिया का 70% सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर है, 90% एडवांस चिप्स बनाता है एआई वाले। अगर चाइना ताइवान को कंट्रोल कर लेता है तो वो टेक की वॉर डायरेक्ट जीत जाता है। स्ट्रेटेजी अलायंस सिस्टम है। ताइवान यूएस के साथ फर्स्ट आइलैंड चेन का पार्ट है। इसका मतलब है कि चाइना को कंटेन करता है। यूएस मिलिट्री प्रेशर स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से चाइना पे ताइवान के थ्रू प्रेशर डाल। अमेरिका ताइवान को इतना सपोर्ट क्यों करता है, इसकी कुछ रीजंस है। बैलेंस ऑफ पावर। अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना एशिया में डोमिनेट करे, इसी वजह से अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता है। ताइवान एक बफर जोन है, अगर ताइवान गिर गया चाइना डोमिनेट कर जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ग्लोबली टेक इंडस्ट्री ताइवान पर डिपेंड करती है। अगर चाइना ताइवान ले जाता है तो वो दुनिया की टेक वॉर जीत जाएगा, और अमेरिका कभी नहीं चाहता कि चाइना ताइवान पर हमला कर उसको ले ले। अगर ताइवान को ले लिया तो अमेरिका की सारी टेक कंपनी कोलैप्स कर जाएंगी और अमेरिका में बहुत बड़ा एक बुरहान आ जाएगा। ग्लोबली चेन बहुत बड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी टेक की। अमेरिका लीगली ताइवान को वेपन और सपोर्ट देता है, और रिसेंटली रिपोर्ट के मुताबिक यूएस ताइवान को फास्ट मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है। वेपन डिलीवरी काफी ज्यादा तेज कर दी है ताइवान को डिलीवर करने के लिए। रियलिटी कुछ और है। चाइना फोर्स यूज कर सकता है लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा हाई है। वॉर हो जाएगी और ग्लोबली ट्रेड डिस्टर्ब हो जाएगी। एसेंशियल चाइना इकोनॉमी को डैमेज कर सकते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक चाइना अभी ताइवान पे कब्जा करना नहीं चाह रहा, लेकिन प्रेशर अपना इंक्रीज कर रहा है मिलिट्री ड्रिल के थ्रू, एयर स्ट्राइक के थ्रू। अगर चाइना सुपर पावर बन गया दुनिया 3 मॉडल में डिवाइड हो सकती है और इजीली चाइना ताइवान पर फिर कब्जा कर सकता है। सिनेरियो ये होगा, मल्टीपल वर्ल्ड होंगे, चाइना, रशिया, ईरान, यूएस, यूरोप होगा। सब अपनी पावर मेंटेन करेंगे, कंपटीशन रहेगा, लेकिन वॉर अवॉइड हो सकती है। अगर चाइना डोमिनेट हो गया ग्लोबली ट्रेड येन में शिफ्ट हो सकती है, डॉलर कोलैप्स कर जाएगा जो अभी हो रहा है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, अथॉरिटीज मॉडल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, फिर कोल्ड वॉर भी हो सकती है। चाइना ब्लॉक और यूएस ब्लॉक कंट्री चूज करेंगे वो किस साइड होगा। ईरान, पाकिस्तान चाइना साइड हो सकते हैं, जापान और यूरोप कुछ कंट्री यूएस साइड हो सकते हैं।
ट्रेड, टेक, इंटरनेट सब कुछ टोटली डिवाइड हो सकता है। दुनिया के लिए बेटर है कि चाइना सुपर पावर बने, क्योंकि चाइना की सोच है B2B बिजनेस करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना, मैन्युफैक्चर करना। अमेरिका से टोटली डिफरेंट। अमेरिका कहते हैं वॉर करो और कब्जा करो। लॉस भी है अगर चाइना सुपर पावर बनता है। फ्रीडम और डेमोक्रेसी कम हो सकती है छोटे मुल्कों की। स्मॉल कंट्री डिपेंडेंट हो सकते हैं टोटली चाइना पर। ग्लोबली कंट्रोल सेंट्रलाइज हो सकता है। फ्यूचर सुपर पावर कौन होगा, डॉलर या येन, डेमोक्रेसी या अथॉरिटी सिस्टम? सबसे इंपॉर्टेंट बात, वॉर सबके लिए लॉस है, इसलिए दोनों साइड अभी डायरेक्ट वॉर अवॉइड कर रहे हैं, अमेरिका और चाइना। आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। चाइना को क्या सुपर पावर बनना चाहिए या नहीं? अगर कल चाइना सुपर पावर बनकर ताइवान ले लेता है तो सिर्फ एक आइलैंड नहीं, दुनिया का पावर सिस्टम चेंज हो सकता है। सवाल ये नहीं कि वॉर होगी या नहीं, सवाल ये होगी जब होगी तो दुनिया किस साइड जाएगी।